साल 1978। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये बॉलीवुड की सबसे भारी भरकम तस्वीर है तो आपको हैरानी न होगी। जरा नजर डालिए। विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और ये कौन? बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन इस फ्रेम में इस स्टार की मौजूदगी बहुत कुछ बताने को मजबूर करती है। उस दौर में किसी एक फिल्म में इन सभी सितारों की मौजूदगी मात्र से ही किसी के भी जहन में रोमांच तैर जाता। लेकिन ये केवल ख्याली पुलाव नहीं है दोस्तों। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को भी कास्ट किया गया था, लेकिन कहते हैं कि धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के मुकाबले उन्हें अपना रोल कमजोर नजर आया, इसलिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। जबकि एक नैरेटिव ये भी है कि उस दौर में जब अमिताभ लगातार ब्लॉकबस्टर देते हुए सुपरस्टार ही नहीं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में टॉप ग्रॉसिंग एक्टर बन चुके थे। तब इस फिल्म में उनके आने के नाम से ही बड़े बड़ों की चूलें हिल गई थी। सबसे ज्यादा ऐतराज राजेश खन्ना को था, जिनका सुपरस्टारडम हिलाकर अमिताभ इस मुकाम तक पहुंचे थे। जबकि राजेश खन्ना ने आगे चलकर इस बारे में काफी कुछ कहा था, और यहां तक कि मैं अमिताभ को नहीं बल्कि अमिताभ मुझे खुद इस फिल्म से निकलवाना चाहते थे। खैर, आप सोच रहे होंगे कि फिर इतना कुछ होने के बाद अमिताभ बच्चन इस तस्वीर में क्या कर रहे हैं, तो बताएंगे ही। साथ ही ये भी कि इतने बड़े स्टार वार का नतीजा क्या हुआ, और जिस एबी नाम से बड़े बड़े सितारे थर्राने लगे थे, उसने इस फिल्म के रिलीज के साल बॉक्स ऑफिस पर कौन सा बवंडर मचाया था। लेकिन फिलहाल जानते चलें कि इतने बड़े सितारों को एक साथ लाने का कारनामा किया था प्रोड्यूसर मुशीर रियाज ने। इन्हें बड़ी फिल्मों का शौक था या बड़े सितारों को साथ लाने का। ये वही मुशीर रियाज हैं जिन्होंने पहली बार राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद को एक साथ एक ही फिल्म में लाने का बीड़ा उठाया था। हालांकि तीनों सितारों की रजामंदी के बावजूद ये फिल्म तीनों के स्टार ईगो में डब्बा बंद हो गई थी। और सितारों से खेलने वाले ये प्रोड्यूसर जब अमिताभ बच्चन को उनके पीक पर धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ पर्दे पर लाने में नाकाम रहे, तो इसी फिल्म के पैरेलल दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को साथ लाकर सनसनी मचा दी। खैर, अमिताभ और धर्मेंद्र को साथ लाने में फिल्म के निर्देशक विजय आनंद का भी अहम रोल था, जो इन दोनों को लेकर राम बलराम भी बना रहे थे। राजपूत फिल्म की कहानी और निर्देशन विजय आनंद के हाथ में थी, और जब उन्हीं की सिफारिश पर अमिताभ को विनोद खन्ना वाला रोल ऑफर हुआ था, तब अमिताभ ने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के रोल को ज्यादा दमदार बताते हुए प्रपोजल खारिज कर दिया था। ये तब की बात है जब अमिताभ ने 78 वाला जलवा नहीं दिखाया था। यानी डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सितारे अभी उनके खाते में दर्ज नहीं हुए थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें फिल्मों में लेने की होड़ मची थी। दीवार और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने ही उन्हें अदाकारी के टॉप पर ला दिया था। ऐसे में मुशीर रियाज उन्हें हर हाल में इस फिल्म में लाना तो चाहते थे, लेकिन उनकी नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहते थे। और आगे जब अमिताभ को एक बार फिर यह ऑफर दिया गया, जहां भानु प्रताप वाले रोल को एक्सपेंड करने और कहानी में कई बदलाव करने तक की बात कही गई, तब भी अमिताभ तो नहीं माने, लेकिन दूसरे सितारों में खलबली मच गई और कहते हैं कि उन्होंने फिल्म छोड़ने तक की धमकी दे डाली। हालांकि कुछ क्रिटिक्स के हवाले से ऐसी खबरें भी आती हैं कि अमिताभ राजेश खन्ना की मौजूदगी से अनकंफर्टेबल थे और सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें फिल्म से हटवाना चाहते थे। जबकि ये तस्वीर तो इसकी तस्दीक नहीं करती, जिसमें अमिताभ के हाथ में मुहूर्त क्लैप बताता है कि वो इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट आए थे, और इन सितारों से ऐसा कोई दुराग्रह होता तो वो ना आते। लेकिन ठीक ऐसी ही दलील राजेश खन्ना ने भी एक इंटरव्यू में दी थी कि अमिताभ ही मुझे इस फिल्म से निकलवाना चाहते थे, जबकि मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं थी। अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं उनकी फिल्म देश प्रेमी के मुहूर्त पर क्लैप क्यों देता। और हाँ दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ अपने लिए राजपूत में बिगर स्पेस चाहते थे, और उनके इनकार के बाद ही ये रोल विनोद खन्ना को दिया गया। हालांकि विनोद खन्ना को फिल्म में लाना मुशीर रियाज और विजय आनंद के लिए बड़ी मुश्किलें ले आया। मुकद्दर का सिकंदर के बाद विनोद खन्ना ओशो की शागिर्दी में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, जबकि राजपूत में फिल्माए जाने वाले उनके कई सीन बाकी रह गए थे। उन्हीं दिनों विजय आनंद ने ओशो की शागिर्दी छोड़ी थी, और इसे लेकर भी विनोद खन्ना के साथ उनके रिश्ते थोड़े तल्ख हो चले थे। ऊपर से धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी से भी ये फिल्म और लंबित होती चली गई। और बहुत मान मनौवल के बाद जब विनोद खन्ना ने अमेरिका से ही एक स्टूडियो में कुछ सीन शूट कराकर इंडिया भेजा, तो उन रील्स को फिल्म में ऐड कर जैसे तैसे अप्रैल 1982 में ये फिल्म रिलीज की गई। मेरे संग संग आया
हालांकि डायरेक्टर ने मीडिया में ये कहकर प्रोड्यूसर्स को भी नाराज कर दिया कि ये फिल्म इनकम्प्लीट है, इसे आधी अधूरा या जैसे तैसे पूरा करके ही रिलीज किया जा रहा है। उधर मुशीर रियाज का फोकस दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति पर ज्यादा हो चला था। ऐसे में वो राजपूत को अब ज्यादा लंबित नहीं रखना चाहते थे। राजपूत देखकर भी लगता है कि कहीं न कहीं इसे हड़बड़ी में पूरा किया गया था। हालांकि इसके बावजूद ये एक बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश थी। फिल्म का प्लॉट आजाद भारत में खत्म होती राजशाही और जागीरदारी के आलोक में एक प्रेम कथा है। इसमें खानदानी गौरव, इंसानी मोहब्बत और वादे इरादे जैसे भावनात्मक तत्वों का ज्यादा समावेश दिखता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर कुछ सुपरहिट गानों ने इसे और ऊंचाई दी और ये फिल्म साल 1982 की टॉप ग्रॉसर फिल्मों की फहरिस्त में 10वें स्थान पर रही। एक साल पहले ही क्रांति के साथ 6 साल बाद फिल्मों में शानदार वापसी करने वाले दिलीप कुमार अभिनीत और सुभाष घई निर्देशित फिल्म विधाता टॉप ग्रॉसर रही, जबकि राज कपूर निर्देशित फिल्म प्रेम रोग दूसरे पायदान पर। डिस्को डांसर तो खैर ओवरसीज कमाई के दम पर रिकॉर्ड बना रही थी। देसी बॉक्स ऑफिस पर उसके बाद कमाई की जो आंधी चली थी वो उसी एक्टर की फिल्में थी जो लगातार 5 साल से टॉप ग्रॉसर और मल्टीपल सुपरहिट्स देता आ रहा था। अमिताभ बच्चन की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें 3 में उनका डबल रोल था। नमक हलाल तो ब्लॉकबस्टर रही, सत्ते पे सत्ता, खुददार, देश प्रेमी और शक्ति ने भी लागत से कहीं ज्यादा कमाई की। हालांकि शक्ति में दिलीप कुमार और अमिताभ की उपस्थिति ने जो हाइप क्रिएट किया था, उसके मुताबिक प्रोड्यूसर मुशीर रियाज और डायरेक्टर रमेश सिप्पी को निराशा ही हाथ लगी। अमिताभ की बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद उनके फैंस को भी लगा कि ये फिल्म उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि इसे राजपूत के समय से चली आ रही अमिताभ को लेकर मुशीर रियाज की नाखुशी कहिए या उनका कोई और मंसूब। कहते हैं कि जब जुलाई 1982 में अमिताभ कुली के सेट पर घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लास्ट मोमेंट पर उनके कई सीन काटकर दिलीप कुमार को ज्यादा एक्सपोजर दिया गया। खैर, इस बारे में पहले भी काफी बातें हो चुकी हैं। इस बेहतरीन और कई कहानियां छुपाई हुई इस फिल्म के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। और ये लड़की जानती है कि अब ये बच्चा हरामी नहीं है। संग 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 आया तेरी यादों का मेला। अगर कभी मुझसे प्यार किया है तो आज उस प्यार की सौगंध देकर कहता हूँ।